खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां रामकथा संस्कार यज्ञ में भक्तों को बटा महाप्रसाद। पूरी हलवा व सब्जी का भोग लगाकर भक्तों को दिया गया प्रसाद। पूर्व मंत्री मोती सिंह के बेटे नंदन सिंह भी रामकथा में पहुंचे। 9 दिन तक चले इस रामकथा में बच्चों को संस्कार सिखाया। कथावाचक सच्चिदानंद त्रिपाठी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा सुनाई। रामकथा का आयोजन अजय प्रताप सिंह रिंटू ने किया। रामकथा के माध्यम से बच्चों को संस्कारवान व चरित्रवान बनाना था। कथा के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विश्वनाथगंज के रेलवे क्रॉसिंग निमरी भवानी धाम में हुई रामकथा। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद न्यूज टाइम्स। ये कार्यक्रम निमरी भवानी धाम पर उनके आंचल में और इस विशाल काय बरगद देव के छांव में रह करके हम सब ने मिल करके, हमारे पूरे ग्रामवासियों ने, हमारे साथियों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, चाहे वो यहाँ पर हों, प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, सब ने मिल करके एक संकल्प लिया है कि हम सब लोग राम कथा के माध्यम से संस्कार यज्ञ करेंगे। संस्कार यज्ञ में हम लोगों का उद्देश्य है कि राम कथा तो बहुत हो रही है, लेकिन बच्चों में संस्कार नहीं आ पा रहा है। हमारा पूरा उद्देश्य इस प्रथम सोपान का यही है कि हमारा बच्चा घर का संस्कारवान हो जाए, चरित्रवान हो जाए, अनुशासित हो जाए। उसी कड़ी में आज प्रथम सोपान हम लोगों ने प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे यहाँ हमने जो कथावाचक, राष्ट्रवादी कथावाचक पंडित सच्चिदानंद त्रिपाठी जी वाराणसी से पधारे हैं, वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत उनकी मैं उनके श्री चरणों को कोट को नमन करता हूँ, चरण करता हूँ। उन्होंने पूरा प्रयास किया हमारे इस संकल्प को पूरा करने में। इस संकल्प में हम सब लोगों ने मिल करके सभी बच्चों के साथ में गौशाला में गए। गौशाला में हम लोगों ने पूजन किया, उनको भोग लगाया। वहाँ पर उनकी छाया की व्यवस्था के लिए पौधारोपण किया, बरगद का, पीपल का, नीम का, पाकड़ का। और वहाँ से जा करके फिर बकुलाही नदी में जा करके कलश में जल लेकर के कलश यात्रा किए, संकल्प लिए। 25 बिंदु का हमारा संकल्प पत्र है जो रोज पढ़ा जाता रहा। और इस कथा का, इस संस्कार यज्ञ का इतना परिणाम आया कि हमारे कथावाचक के साथ में जो संगीत पे आए हुए थे वो सब चाय पीते थे, चाय पीना छोड़ दिए, सब काढ़ा पीने लगे गिलोय डाल करके। सुरती और तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, सबने बंद कर दिया। हमारे इस गांव के श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जवानी काका जी पान में तंबाकू मिला खाते तो उन्होंने बंद कर दिया, लौंग इलायची खाने लग गए। हमारे घर की बेटियों ने जीन्स का पैंट पहनना बंद कर दिया, सबने भारतीय परिधान अपना लिया, सलवार सूट अपना लिया। बहुत भूर बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने माता पिता के चरण प्रातः काल उठ करके अपने अपने पूरे परिवार के चरण छूना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम को बहुत ही हम लोग इस मान चलते हैं निमरी भवानी माई धाम का और इस बरगद देव, विशाल काय बरगद देव की इतनी कृपा बनी, श्री हनुमान जी की इतनी कृपा बनी, पूजनी माता पिता जी की इतनी कृपा बनी, हमारे शुभचिंतकों के, हमारे दोस्तों के, रिश्तेदारों की, नातेदारों की, दोस्तों की इतनी कृपा बनी। ये कार्यक्रम आज मैंने इसको सफल घोषित कर दिया, सफल हुआ। हम भारत में रह करके 0.0 की प्रथा को आगे बढ़ाएंगे। अगर सुधार 0 में होगा, 0 में होगा, 1% में होगा, 2% में होगा, 3% में होगा, तो जो मेरा नारा है मैं सुधरूंगा, घर सुधारूंगा, इसमें मेरा ये पूरा परिवार खड़ा है, सब साथ दे रहा है, सब अपने अपने में सुधार कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। मैंने आप सब देखिए हमारे बच्चों में, हमारे आगे की रणनीति ये है कि ये संस्कार यज्ञ का प्रथम सोपान आज समाप्त हुआ है। फरवरी में यहीं बगल में अंतपुर गांव में माता काली मंदिर पे इस संस्कार यज्ञ का 1 फरवरी से लेकर के 9 दिवसीय कार्यक्रम फिर चलेगा। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, अपने माता पिता के श्री चरणों से मैं जा करके प्रार्थना करूंगा कि इतनी हमको शक्ति मिले, इतना हमको संकट मिले, इतने हमारे साथी इस कार्यक्रम में जुड़े, इतने लोग जुड़े, ये कार्यक्रम प्रतापगढ़, पूरे प्रतापगढ़ में ही न चले, अनवरत पूरे प्रदेश में चले, जिससे कि बच्चों में संस्कार आ जाए, बच्चा चरित्रवान हो जाए, बच्चा अनुशासित हो जाए, तो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृत सुधर जाएगी, सनातन धर्म की जो है जय जयकारा हो जाएगी, सनातन धर्म सबके घर में आ जाएगा।
सभी के घर में, सभी के अंदर देवत्व आ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, जो उनकी विचार नागरिक देवो भव, ये नागरिक देवो भव चरितार्थ हो जाएगी। नहीं तो हम सब कहते रहेंगे नागरिक देवो भव, अगर इनको हम लोटा बाल्टी दे करके शुद्ध न किए होते, आंवला और गिलोय गुड़ चना फल का भोग न लगाए होते, तो ये सब परिवर्तन जो यहाँ पर हुआ है न होता। मैं भी सबसे हाथ जोड़ करके पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि राम कथा तो कराइए, लेकिन संस्कार यज्ञ कराइए। उसमें धन का दुरुपयोग मत कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए। अच्छे से अच्छा सबको प्रसाद बांटिए, शुद्धता कीजिए। आज भंडारा आप देख रहे हैं, सारी पूरी देसी घी में बनी हुई है, मूंग का हलवा देसी घी में बना हुआ है, सब शुद्धता। हरे पत्तल में, कुल्हड़, मिट्टी के कुल्हड़ में पानी सब पी रहे हैं, स्टील के पात्र में पानी पी रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का हमने ये ऐसा नहीं देखा। भूले चुके अनजाने में इतनी चुकी कुरीतियां फैल गई हैं, हम उससे भी दूर नहीं हट सकते हैं। फिर भी बहुत ही हमने प्रयास किया है कि हमने बैठाल करके भोजन कराया है। सब हमारे देवी देवता हैं, सब मेरे देवतुल्य हैं। इनको मैं भोजन, इनको मैं प्रसाद अगर शुद्ध कराऊंगा तो हमारे जो देवी देवता यहाँ बैठे हुए हैं मूर्ति के रूप में, वो प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने साक्षात देव को भोग लगा दिया। हमको लगाओ या ना लगाओ, अपने माता पिता को लगाओ, अपने परिवार को लगाओ, अपने ग्रामवासियों को लगाओ, अपने समाज के लोगों को लगाओ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह रिंटू।